In a food chain, the solar energy utilized by plants is only. तो मतलब है कि सूरज की रोशनी का कितना प्रतिशत पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। तो जान लीजिए 0.1%। मतलब सूरज की रोशनी जितने हमें पृथ्वी पर आता है उसके 1000 भाग का एक भाग, दैट इज 0.1%, वो पौधों द्वारा इस्तेमाल होता है। और किस कारण इस्तेमाल होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं हिंदी में, वो सब दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं पक्षी है, और इसके अंडे भी दुनिया के सबसे बड़े अंडे के रूप में होता है। इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर। देखिए कोरिएंडर का तो मतलब होता है धनिया। तो धनिया का हम कौन से पार्ट खाते हैं? जैसे लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं। एंड ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट का मतलब क्या हुआ? धनिया जो है सुखाने के बाद उसकी इस्तेमाल होता है, किचन में हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं। तो हम धनिया के पत्ते को खाते हैं और धनिया के सूखे हुए बीज फल को खाते हैं। विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? तो हर्बल इंडियन डॉक्टर किस पौधे को बोला जाता है? तो देखिए आंवला के पौधे को बोला जाता है। देखिए नीम या अदरस को नहीं होता है, क्योंकि आंवला में जो है विटामिन सी भरपूर होता है, जिसके लिए हम आंवला के पेड़ को जो है, आंवला को जो है, हम हर्बल इंडियन डॉक्टर के रूप में जानते हैं। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। खून का पीएच वैल्यू कितना होता है? देखिए 7.4 होता है। पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। और खून का 7.4, मतलब खून में जो है थोड़ा सा क्षारपन रहता है, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 7.4। Which amongst the following is largest endocrine gland in the body? देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में अंतर क्या है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो एक्सोक्राइन जो है वो बाह्यस्रावी है, जिसमें कोई नलिका नहीं होता है, कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, नल नहीं होते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में है कि नलिका होती है। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें मतलब नलिका होता है। और हम थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? गले में होता है, ये हम हर कोई जानते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? देखिए ये हम भी जानते हैं कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ी भारी जंतु कौन सा है? वो वेल है। वेल में भी सबसे बड़ी जंतु कौन सा है? ब्लू वेल, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ममल्स मतलब होता है, ममालियंस का मतलब होता है स्तनपाई। तो स्तनपाई में सबसे बड़ा कौन सा है? वेल है, वेल मछली। और उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा होता है? ब्लू वेल। विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट? देखिए हाथी के जो निकले हुए दांत होते हैं, वो कौन सा दांत जो है वो बढ़ने के बाद वो होता है? तो देखिए हमारे सामने के जो हमारे भी दांत है, दो दांत सामने होते हैं, इसको इंसिसर बोलते हैं, मतलब ये कुतरने वाले दांत होते हैं। उसके बाद वाला जो है, मतलब सामने से जो दूसरा है, जैसे लेटरल इंसिसर लिखा हुआ, देखिए यही दांत जो है, जिसको सेकंड इंसिसर भी बोलते हैं, यही दांत जो है दोनों तरफ जो है हाथी का बाहर निकल जाता है, तो हम उसको टस्क बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हाथी के दांत जो बोलते हैं। वो दो जो दांत होते हैं वो सेकंड इंसिसर है, मतलब दूसरा कुतरने वाला दांत है, वही मॉडिफाई होके बाहर निकल जाता है। द नोवल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। कैंसर के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी गैस यूज होता है? रेडॉन गैस। रेडॉन गैस को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
बीटी सीड इज एसोसिएटेड विथ। देखिए बीटी बीज क्या है, तो बीटी जो है पहला ये है कॉटन बीज है, ये जीएम है। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये पहला जो है अमेरिका में 1993 में इसका ट्रायल हुआ था और 1995 में इसको अमेरिका सरकार ने इस पे ये दिया, क्या कहते हैं, उन्हें मार्केटिंग करने के लिए दिया। चाइना में ये 1997 में आया और 2002 में हमारे इंडिया में इस बीटी सीड को अपनाया गया, जिसके कारण जो है अभी जो है हमारे जो कॉटन्स बनते हैं वो काफी अच्छे क्वालिटी के बनते हैं। और ये जो है कॉटन जो है बीटी कॉटन जो है मॉन्सेंटो एंड माइको इन दोनों के कोलैबोरेशन से 2002 से हमारे देश में बीटी कॉटन्स के रूप में ये पाए जाते हैं। ये क्या है, जीएम है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। bark of this tree is used as condiment। तो देखिए दालचीनी सिनामॉन जो है वो एक पेड़ के छाल होते हैं। तो पेड़ के छाल जैसे क्विनाइन भी होते हैं, और हमारे यहाँ जो मसाले के रूप में किचन में यूज होता है वो क्या है, दालचीनी है, जिसको हम सिनामॉन कहते हैं। ये पेड़ का छाल है। सेलिवा, सेलिवा का मतलब क्या होता है, मुंह का लार। तो सेलिवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, तो मुंह के लार से हम जो भोजन को चबाते हैं तो कौन सा पोर्शन को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च में हमारे सेलिवा में जो है कौन से एंजाइम होते हैं, वो होते हैं एमाइलेज। तो एमाइलेज जो होता है हमारे सेलिवा में, सेलिवा मतलब लार में, वो जो है स्टार्च का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए वो जांग की हड्डी है, जिसे यहाँ फोटो में लाल रंग का दिखाया गया है। इसे हम फीमर कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इस हड्डी का नाम है फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की। तो फीमर हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, दुनिया की सबसे छोटी पंछी कौन सी है। इसे हमिंग बर्ड कहते हैं, ये हमारे देश में भी मिलता है। ये काफी छोटे होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। और ये हमिंग बर्ड, ये आप जब जान के आश्चर्य हो जाएंगे, ये थोड़ा उल्टा भी आप ये उड़ सकती है। तो दैट इज द हमिंग बर्ड। आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन, आयोडोफॉर्म क्या है। देखिए आयोडोफॉर्म एक्चुअली क्या है कि ये आयोडीन है, लेकिन ये आयोडीन जो है किसी आपके क्या कहते हैं केमिकल लेबोरेटरी से नहीं बनता है। ये जो आयोडीन है, आयोडोफॉर्म है, ये आपके सामुद्रिक शैवाल से निकाले जाते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में पूरे विश्व में इस्तेमाल होता है। तो आयोडोफॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक आयोडीन है, जो आपका पूरे विश्व में क्या कहते हैं इस्तेमाल होते हैं, और ये आपके समुद्री शैवाल से इनकी इस्तेमाल होता है। द ऑप्टिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु पानी में रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पानी में पूछा गया है कि कितना ऑक्सीजन घुला हुआ होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना घुला हुआ होना चाहिए, जिससे उस ऑक्सीजन के सहारे पानी में रहने वाले प्राणी जैसे मछली आप पकड़ लीजिए वो जीवित रह सकें। तो देखिए ये है कि 1 लीटर पानी में 4 से 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली रहनी चाहिए, तभी जो है पानी में रहने वाले जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं। तो क्या है कि द ऑप्टिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज 4 मिलीग्राम टू 6 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर।
एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, असत्य फल क्या है? तो असत्य फल में देखिए सेव को असत्य फल बोला जाता है, क्योंकि सेव का हम जिस अंश को खाते हैं वो बेसिकली फल का अंश नहीं है। देखिए जो फूल होता है, फूल के नीचे देखिए एक ओव्यूल के नीचे, एक ओवरी के नीचे देखिए उसको थैलेमस बोलते हैं, इसे रिसेप्टेकल बोलते हैं। तो ये थैलेमस पोर्शन ही बड़ा होके, मतलब ये फूल का पोर्शन नहीं है, फूल जहां पे लगा हुआ रहता है उस पार्ट का रिसेप्टेकल है जो थैलेमस पोर्शन है। तो उस थैलेमस पोर्शन ही यहां पे बड़ा होके ये क्या होता है, फ्लैशी हो जाता है। तो नेचुरली क्या है, ये जो फल है ये असत्य फल है। इसलिए असत्य फल है क्योंकि इसमें जो फल के रूप में जिस पार्ट को हम खाते हैं वो फूल का चार जो अंश है, पेटल जैसे पंखुड़ी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से कुछ नहीं है, बल्कि फूल जहां पे लगता है थैलेमस जो है उस वो ये क्या कहते हैं, फ्लैशी होके ये एप्पल्स बनता है, मतलब सेव बनता है। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन इज। नॉर्मल फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब खाना खाने के पहले। तो अगर हम बोलते हैं कि खाना खाने के पहले किसी स्वस्थ आदमी का ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, तो देखिए ये पहले भी आया हुआ है। खाना खाने के पहले उपवास के वक्त में किसी मनुष्य के शरीर का जो 100 ml क्या कहते हैं ब्लड में ब्लड शुगर होना चाहिए 80 से 100 मिलीग्राम केवल। तो 80 से 100 मिलीग्राम जो है वो है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज। वेक्टर मतलब है जो आप जानते हैं जो इन चीजों को वहन करके ले जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस मतलब जहां नींद की बीमारी, भयंकर नींद आती है, हमारे देश में कम होता है, हम पहले भी बोल चुके हैं, अफ्रीका में ज्यादा होते हैं। इसका नाम है सीसी फ्लाई। देखिए टीएसी सीसी बोलते हैं। तो सीसी फ्लाई जो है, सीसी मक्खी जो है, उसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है। हाउ मेनी ईयर्स हैव डायनासोर्स बीन एक्सटिंक्ट। ये बड़े बंधुओं को देख रहे हैं तो पहचानते हैं, बड़े सारे पिक्चर में भी देखे हैं। इसको डायनासोर बोलते हैं। अब इसकी छोटी वैरायटी आ गई, क्या है वो, छिपकली। तो पहले ये छिपकली नहीं हुआ करते, इतने बड़े हुआ करते थे, इन्हें हम डायनासोर बोलते थे। डायनासोर हमारे पृथ्वी से लुप्त हुई है 65 मिलियन साल, मतलब 650 लाख साल पहले, या बोलिए 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। ये डायनासोर्स जो हम पिक्चर्स में भी देखते हैं वो उसी वक्त वो समाप्त हो चुकी थी। हिम युग के बाद के पहले ये डायनासोर्स थे, उसके बाद ये समाप्त हो चुके थे। तो ये हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर्स बीन एक्सटिंक्ट? अबाउट 65 मिलियन ईयर्स। Which phenomenon do bats or dolphins use to find prey, predators or obstacles? देखिए जो भी ये जो दो चीज है जो आप ये देख रहे हैं, चमगादड़ बोलते हैं और डॉल्फिन मछली को तो आप पहचानते ही हैं, ये अपने शरीर से एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं और साउंड जहां से लौट के आती है उससे वो समझ पाते हैं कि उनका जो क्या कहते हैं कोई रुकावट है वो कितना दूर पे है और वो किस तरह का है। अगर वो चल रही है तो मतलब वो खाने लायक है, और अगर नहीं चल रही है तो वो कोई अवरोध है। इस चीज को चमगादड़ या डॉल्फिन जो है ये काफी अच्छी तरह पहुंचते हैं। तो इसके लिए विच फेनोमेनन डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, प्रेडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स, वो है इकोलोकेशन, मतलब प्रतिध्वनि कहां से हुई है। तो प्रतिध्वनि जहां से होती है वहीं से ये पता लगा लेते हैं कि क्या कहते हैं कि उनका जो शिकार या अवरोध कहां पे है। एक ध्यान देने वाली बात है कि चमगादड़ के जो है बैट्स के जो है आंख नहीं होते हैं।
कॉड इज ए वेराइटी ऑफ कॉड। देखिए कॉड फिश बोलते हैं, कॉड फिश एक समुद्रिक मछली है। ये मछली हमारे देश में तो कम, लेकिन विदेशों में इसको बड़े चाव से खाते हैं और इसके लीवर के ऑयल जो है वो तो दुनिया में मशहूर है, बहुत सारे रोगों में इस्तेमाल होता है, जिसे कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं। तो कॉड क्या है? कॉड एक मछली की वैरायटी है और ये सामुद्रिक मछली है, समुद्र में पाया जाता है और पूरा विश्व का, यूरोपियन कंट्री तो बोलिए, इस मछली का दीवाना है। A larger number of identical plants can be obtained in a short span of time through। देखिए इस बारे में हमने बहुत बार चर्चा किया हुआ है। देखिए यहां देखिए, एक पहले रूट ऑफ कैरेट का लिया गया है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद एक डिश है, डिश के अंदर में कुछ केमिकल्स रखे हुए उसमें डाला जाता है, तो उसमें से वो सेल जो है, क्लस्टर और न्यूट्रिएंट्स, उनको वेमॉन में, मैक्सिमम के वेमॉन में देखें कि सल्फर होता है और यही वेनॉन जो है हनी बी का, मतलब मधुमक्खी का जो जहर है, वो अम्लीय होता है, एसिटिक होता है। बर्ड्स विच स्विम इन वाटर है, देखिए जो क्या कहते हैं, उड़ने वाले पंछी है, पानी में भी तैर सकते हैं। उनके अगर पैर को ठीक से देखेंगे तो देखिए कि पैर के बीचों में झिल्ली होती है, उंगलियों के बीच में झिल्ली होती है, इसे वेब्ड फिट कहते हैं। आपके सामने वो पिक्चर देख के आप समझ गए हैं। तो जो पंछी आपके पानी में तैर सकते हैं उनके वेब्ड फिट होता है। वेब्ड फिट का मतलब होता है उंगलियों के बीच में झिल्ली, जिससे वो पानी में तैरने के काम आता है। द टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रासेस, जी हाँ, ग्रास के वर्ग में, घास के वर्ग में, घास वर्ग का ही सदस्य है बांस। तो बांस क्या है? एक घास है। तो सबसे लंबी और सबसे मोटी घास कौन है? वो बांस है, जो हम चित्र में देख रहे हैं। तो हम समझ गए फिर से कि घास वर्ग में ही बांस आता है। तो बांस जो है सबसे लंबा घास है और सबसे मोटा घास है।